सरहद पर सुनाई। बढ़िया, थोड़ा हास्य को ग्राम दे, हंसे कविता पर हंसे। ये बार वीरस की कविता सरहद पर सुनाई। कविता सैनिकों को बहुत पसंद आई। मेजर साहब ने खुश होकर सेना में जगह दी, हाथ में बंदूक थमा दी। सभी सैनिक हंस रहे थे क्योंकि मैं और बंदूक दोनों एक जैसे लग रहे। तभी एक सैनिक बोला, कभी देश के लिए ऐसे ही जिया करो और कुछ खाया पिया करो। देश के लिए ऐसे ही जिया करो पर कुछ खाया पिया करो। मैंने भी कह दिया, पीता तो रोज हूँ। मैंने भी कह दिया, पीता तो रोज हूँ। अब तो तबीयत और खिलेगी, सेना की कैंटीन फ्री मिलेगी। तभी मेरे सामने मेरी तरफ जगह में तन गया, बोले बधाई हो कवि, सैनिक बन गया। कविता पूरे जोश के साथ कहेगा, शर्त एक है, सेना के आगे रहेगा। मैं समझ गया मेरी कविता का ये आखिरी सत्र है। मैं समझ गया मेरी कविता का ये आखिरी सत्र है। ये नौकरी नहीं, सीधा सीधा मृत्यु प्रमाण पत्र। अपने सैनिकों की बंदूक और सामने से आती हुई दुश्मन की गोली, भैया जोश आएगा कहां से, बोलती तो पहले बंद हो गई। वाह 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 वाह। घर आया, पत्नी को बताया सैनिक बन गया हूँ, कविता सरहद पर सुनानी पड़ेगी। समझ ले बलि तो निश्चित चढ़ेगी। वाह। गहने उतार के चूड़ियां तोड़ ले, अरे सफेद साड़ी लाया हूँ अभी से ओढ़ ले। पत्नी हंसकर बोली, सच में? पत्नी हंसकर बोली, सच में? शहीद हो जाओगे, लौट कर नहीं आओगे। पत्नी के हंसने पर दिल को लगा धक्का में रह गया हक्का बक्का। बोली पेट्रोल पंप तो हो गया पक्का। बढ़िया। तुम्हारे शहीद होने पर दिन बदल जाएंगे। अरे नागरिक में 10-20 लाख नगद तो आएंगे। पत्नी सपना संजोने लगी, मुझे नहीं भाड़ा का खाना। अगले ही दिन उसने सवेरे सरहद पर कर दिया रवाना। मैंने भी पूरी देशभक्ति दिखाई, कविता पूरे जोश के साथ सुनाई। मेरी कविता से सैनिकों में इतना जोश भर गया, एक सैनिक टुकड़ी के साथ मैं भी सरहद पार कर गया। मेजर साहब की तरफ देखा, बोले अभी आगे और बढ़ेंगे। कराची में ब्रेकफास्ट, लाहौर में लंच, डिनर इस्लामाबाद में करेंगे। कराची में ब्रेकफास्ट, लाहौर में लंच, डिनर इस्लामाबाद में करेंगे। इतना ही सुनते ही मेरे हौसले और बड़े हो गए। एक वीर रस की कविता और सुना दी। दुश्मन के कुछ मृत सैनिक पड़े थे, कविता के प्रभाव से उठकर खड़े हो गए। इस समस्या से निजात पाने के लिए अतिरिक्त बटालियन को उतारना पड़ा और पुनर्जीवित हुए सैनिकों को फिर से मारना पड़ा। मेरे सामने भगाया, सीधा घर आया। घर आकर देखा मेरी हालत, मेरी जान बड़ी मुश्किल में पड़ी थी। मेरी तस्वीर पर फूल माला चढ़ी थी। देखते ही मेरा आपा खो गया, यहाँ तो मेरा राम नाम सत्य भी हो गया। देखते ही मेरा आपा खो गया, यहाँ तो मेरा राम नाम सत्य भी हो गया। मैंने पत्नी से कहा, ये क्या कर दिया भाग्यवान? बोली तुम्ही तो कहकर गए थे लौटकर नहीं आऊंगा, इसीलिए एडवांस नहीं करा दिया पिंडदान। तभी मैं चिल्लाया, पत्नी ने झकझोरा जगाया। सपना था, मैंने पत्नी को बताया और कहा मैं भी कितना अभागा हूँ, सपने में भी देश के काम नहीं आया। पत्नी बोली तुम्हारी कविता अपना असर कर गई, मैं तो देह में भी प्राण भर गई। अरे जंग जब होती है तो शरीर से प्राण भर लेती है, और कविता जब होती है तो मृत देह में भी प्राण भर लेती है।